Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, at how many level control of gene expression occurs in the eukaryotic cell? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट होगा लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल कंट्रोल इन यूकैरियोट्स। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के जीन एक्सप्रेशन की, तो सबसे पहले तो जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो डीएनए है वो ट्रांसक्राइब करके बन रहा है आरएनए, एंड आरएनए फर्दर ट्रांसलेट होके बन रहा है प्रोटीन, और उस प्रोटीन का क्या काम है, टू एक्सप्रेस अ सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टर। इसी को कहते हैं हम जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन जो कोड कर रहा है वो प्रोटीन के रूप में फाइनली एज ए आउटपुट मिल रहा है और हमें जो कैरेक्टर है वो दिख रहा है। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की, तो जो यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन होता है वो जनरली आपका एपीजेनेटिक ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे ये होता है। तो अगर हम एपिजेनेटिक लेवल की बात करें, मतलब कि जो रेगुलेशन हो रहा है तब हो रहा है जब डीएनए जो है वो अनकॉइल्ड स्टेज में है एंड लूजन स्टेज में है, दैट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम टू बाइंड सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसको कहेंगे एपिजेनेटिक लेवल। अगर हम बात करें कि जब आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है उस टाइम पे जो कंट्रोल हो रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की बात कर रहे हैं, यानी डीएनए से जब आरएनए बन रहा होता है। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है लेकिन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कुछ मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि पॉली एडिनाइलेशन 3' एंड पे एडेनिन के मल्टीपल यूनिट्स लगते हैं, एंड 5' कैपिंग यानी ग्वानिन का एंड लगता है। सिमिलरली जब आरएनए प्रोसेस हो जाता है एंड एक्सपोर्ट हो जाता है टू द साइटोप्लाज्म, उसके बाद वो क्या होता है, उसके बाद जो वो दिखता है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, जिसको हम अभी बोले पॉली एडिनाइलेशन एंड कैपिंग। अगर बात करें ट्रांसलेशनल की, तो जब आरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट हो रहा है तब जो कंट्रोल हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल। वही प्रोटीन बनने के बाद जो कंट्रोल हो जाएगा उसको कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे कंट्रोल हो रहा है। तो फर्दर अगर मल्टीपल स्टेप्स की बात करें, तो एक जैसे हम जानते हैं क्या, क्रोमैटिन एक्सेसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, ये एपिजेनेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का वो रेगुलेट कर सकते हैं। मोर ओपन यानी रिलैक्स क्रोमेटिन मेक्स ए जीन मोर अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट होता है आपका कौन से लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल हो गया यानी ये ट्रांसक्रिप्शनल हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। तो होता क्या है कि इसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करता है नियर ए प्रमोटर और द रिप्रेसर जीन। फर्दर अगर बात करें तो नेक्स्ट होता है क्या, आरएनए का प्रोसेसिंग, और इसी को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें पॉली ए टेल का एडिशन होता है एट द 3' एंड पे। वहीं क्या होता है, वहीं ये यहाँ पे कैपिंग भी हमें देखने को मिलता है एट दी 5' एंड पे। साथ ही साथ इसमें हमें और देखने को मिलता है क्या, स्प्लाइसिंग मतलब इसमें जो इंट्रॉन्स है नॉन फंक्शनल पार्ट उनको काट के रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है क्या, नेक्स्ट होता है आपका ट्रांसलेशनल लेवल पे कंट्रोल। तो अगर हम ट्रांसलेशन के लेवल पे कंट्रोल की बात करें, तो ट्रांसलेशन किसी भी एमआरएनए का कैसे बढ़ सकता है, by the use of they can be increased or inhibited by regulators or inhibitor। तो यहाँ पे काम करेगा रेगुलेटर या फिर
इनहिबिटर्स, रेगुलेटर या इनहिबिटर्स। और इसके बाद जब ट्रांसलेशन हो गया तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होगा। सो प्रोटीन मॉडिफिकेशन यानी ये क्या हो गया, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जैसे दैट प्रोटीन जो है वो चॉप्ड अप हो गया और टैग हो गया, यानी प्रोटीन टैग हो गया किससे, विथ केमिकल ग्रुप से, विथ केमिकल ग्रुप से। तो ये सारे हो गए क्या, जीन रेगुलेशन के लेवल पे कंट्रोल। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।